भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। ले सकते हैं। भगवान आपके परम पिता परमेश्वर परम हितैषी है। असली माता पिता पति पुत्र भाई बंधु दीन बंधु सखा सब है। ये बचाने के लिए भगवान ने ये सारी चीजें व्यवस्था की है कि भाई बचो, नरक मेरा जीव मेरा अंश है, मेरा अपना है, तुम बचो इन चीजों से। लेकिन जन्य सुन्य विषय पहनो। जान सुन के भी हम कथा सुन लिया, 10 100 सुन लिया, लेकिन हरि नाम तिलक सेवा भक्तों का संग दान पुण्य नहीं हो गए। क्या हो गए? दान पुण्य नहीं हो गए। कुछ सत्संग हो रही है, भंडारा हो रहा है, कुछ सेवा नहीं हुआ, कुछ ऐसे विवेक काम नहीं करते। ये तो चलेगा 9 दिन। आप लोग को आनंद हो रहा है प्रसाद खा के, यहाँ बैठ के कथा सुन के कि बोर हो रहे, परेशान हो रहे? जितने लोग परेशान हो रहे उतने लोग हाथ उठाइएगा, बाकी लोग जो परेशान नहीं हो रहे वो हाथ मत उठाइएगा। और एक बार भगवान का नाम बोलना है। जो परेशान हो रहे वो हाथ उठाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बात ठीक से सुना नहीं आप लोग। मैं बोला जो परेशान नहीं हो रहे उन्होंने हाथ नहीं उठाना है। एक और मौका देती है ना, एक छूट डिस्काउंट 1+1, एक पे एक फ्री दे रहा हूँ। तो जो लोग भी परेशान नहीं हुए उनको हाथ नहीं उठाना। जो परेशान हुए, अच्छा नहीं लगा, वो हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैं कितना सरल भाषा, मेरी हिंदी बहुत कठिन तो नहीं है ना, किसी को लग रही है? बहुत सरल हिंदी बोलता हूँ मैं। अगर ये भी कलयुग के जीव ठीक से ना सुने और ना समझे, इससे समझिए उनकी बुद्धि कैसी है। ये समझदारी वाली बात है। वो चीजों को भेद नहीं समझते, अंतर नहीं समझ पाते। कहा गया है कलयुग के जीव मंद बुद्धि के होंगे, अल्पायु होंगे और सठ होंगे। मंद बुद्धि, अल्पायु और सठ होंगे। लकीर के फकीर सुन लेंगे, फिर नीचे जाके चाय पिएंगे। मैं तो कई ऐसी जगह जाता हूँ आयोजन में जहाँ पंडाल के बाहर चाय का स्टॉल लगा रहता, बीड़ी पान सिगरेट। तो ऐसे लोग हैं, उनको समझता नहीं क्या करना चाहिए।
ये पूरा भजन है। किसी दिन बहुत प्रसन्न रहोगा तो गाद होगा। कैसे जीव है भाई, एक तरफ भगवान को बिठाया है, देवताओं को बिठाया है, दूसरी तरफ मांसाहार करने में एक दिन का संयम नहीं रख सकते, तो सठ होंगे सठ। तो इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। तो पहले मैं उसका नाम बोल देता हूँ। नरक कहाँ है मालूम पड़ा ना? नरक नीचे है। ये पृथ्वी के बाद क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अतल, बीतल, सुतल। बीतल लोक में शिव जी रहते अपने पत्नी के साथ। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और हो गया क्या? समझ गए क्या? ऐसे 7 ऊपर है। तो वहां नरक में ले जाते हैं और उनके कर्म फल के हिसाब से उनको एक शरीर देते, यातना भुगतने वाली। जैसे यहाँ शरीर मिला, ये कौन सा शरीर है? कर्म फल का शरीर है, कर्म करने के लिए। ये शरीर किस लिए है? कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के वाला ये शरीर है। लेकिन हम कृष्ण को प्रसन्न ना करके बाकी सभी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन इसलिए करता है कि उसका पेशेंट बच जाए, और भगवान इस प्रकार की व्यवस्था ग्रंथों के माध्यम से मार्गदर्शन जीव का इसलिए करते हैं, संतों के माध्यम से कथाएं इसलिए करते हैं कि जीव दुख से और नरक से बच जाए और आनंद करे, नाचे गाए, उत्सव मनाए और अंत में मेरे धाम को प्राप्त हो। इसलिए यहाँ लिखा कि हम लोग का क्या है? जाति प्रेम है हमारा जाति। हम लोग ये नहीं मानते कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, नहीं, सब भगवान का अंश है। ये भेद तो निम्न बुद्धि के लोग करते हैं। यहाँ तो हम लोग का जाति क्या है? प्रेम। क्या है जाति? प्रेम। और क्या है? पवित्रता। और क्या है? सरलता। और क्या है? उत्सव मनाना। जब तक इन सबसे ऊपर नहीं उठेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या कहते? भगवत गीता पूरा बोलने के बाद 18 अध्याय में लास्ट में 66 नंबर के श्लोक में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग परित्याग करो, और खाली हाथ से मत करो, हृदय चित्त से करो। हाथ से तो करेंगे फिर ले लेंगे। कई बार लोग सिगरेट पीना, चाय पीना, शराब पीना छोड़ देते, फिर पकड़ लेते, फिर से पकड़ लेते। कई बार हरि नाम करते, फिर काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, हरि नाम किया 1 महीना, जो मांगा मिला नहीं, माला टांग देते उधर, ये माला कोई काम का नहीं। ऐसे तो जीव है कलयुग के। तो इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक बनाए गए उन सभी के लिए जो तमोगुणी रजोगुणी है और अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं, अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवतम के 5वें स्कंद की कथा है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7 नंबर श्लोक में लिखा गया है, कहते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं, लेकिन 28 प्रकार के नरक का वर्णन है और अनेक भी नरकों का विस्तार है। हजारों प्रकार के नरक है, लेकिन मुक्त 28 प्रकार के नरक है। अब हम नाम रूप और लक्षण के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। नाम रूप और लक्षण के हिसाब से उसका वर्णन विस्तार करेंगे। उनके नाम इस प्रकार से है। पहला जो नरक है उसका नाम है तमिश्र नरक। क्या नाम है?
तमिश नरक। तो ये जो तमिश नरक है, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, जो पुरुष, ध्यान से सुनिए, रस को पीजिए, ये भगवान बचाने के लिए कह रहे, जगाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए, मंगल मूर्ति बनाने के लिए, और साधु पुरुष, सुंदर भक्त और पूरे देश दुनिया में सम्मानित बनाने के लिए कह रहे। जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत काल के रस्सों में बांधकर तमिश नरक में डाल देते हैं। उस घोर अंधकार पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते और प्रताड़ित करते हैं और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित होते रहता है। क्या कह रहे? मैंने पहले ही कहा था कि वो कैसे ले जाते, घसीटते हुए तपता हुआ रेगिस्तानी रास्ते से, और जैसे ही जीव बोलता है ना कि मुझे छोड़ दो, मैं भजन करूंगा, वो समझते बहुत चालाक है, क्योंकि अभी मुझे छल रहा है। जब ये हजारों हजारों कथाएं सुनी इसने, बाद में भी भजन नहीं किया, अभी जब इसको भुगतने का टाइम आया तो अब हम लोग को ये प्रलोभन हो रहा है कि अब भजन करूंगा, उसको 10 गुना ज्यादा दंड देते, पिटाई करते, उसी जगह पे इतना पीटते हैं, इतने पीटते हैं, उनके पास हाथ में चाबुक होते, चाबुक, और कोड़े होते हैं और मोटे मोटे गदे होते हैं, गदा, उसमें नुकीले नुकीले छड़ इतने बड़े बड़े रहते हैं। जब उससे पिटाई होती है अंधाधुंध, उसके रोम रोम में छेद हो जाते हैं, अंग अंग तोड़ दिए जाते हैं, वो छटपटाता है, तड़पता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं भगवान का भजन करूंगा, हरि नाम करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, सच बोलूंगा, कभी भी इस प्रकार का महापाप नहीं करूंगा, किसी की स्त्री को का हरण नहीं करूंगा, मतलब रावण नहीं बनूंगा। रावण तो कहते अच्छा था, साधु संत महात्मा क्या कहते, रावण तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने सीता जी को कभी छुआ भी नहीं, अपहरण जरूर किया, लेकिन अशोक वाटिका में बहुत इज्जत से रखा था। जब भी मिलने जाता था अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ जाता था और उनको निवेदन करता था कि आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन आजकल जो रावण घूम रहे हैं, वो पूछते नहीं, पत्नी को नहीं लेके जाते, वो तो सीधा, आप सबको मालूम है, यहाँ से कहना ठीक नहीं, जो करते हैं दुनिया उस पे हैरान रह जाती है, थू करती है और लोग सन्न रह जाते हैं कि ऐसे जीव, ये आदमी है या हैवान है, इंसान है या राक्षस है। तो कह रहे कि ऐसे कर्म से बचाने के लिए उपाय किया गया। तो जो कोई भी इस प्रकार के कर्म करते हैं, दूसरों के स्त्री, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय तमिश नरक में भयंकर दंड और सजा दिए जाते हैं। उसको तब तक पीटता है यमराज के दूत, जब तक कि वो बार बार मूर्छित नहीं, मूर्छा में इतना पिटाई होता है, बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो पानी मांगता है, पानी नहीं दिए जाते, कई दिन तक भूखा रखा जाता है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता है, और अंधकूप है, अंधेरा वाला कुआं में उसको डाल के रखा जाता है। फिर थोड़ा सा खड़ा होता है जैसे तैसे, फिर उसको ऊपर निकालते, फिर पीटते एकदम बेरहमी से, फिर अधमरा होता है, तड़पता है, पानी, अब नहीं करूंगा, बहुत पिटाई निरंतर चलती है, कई दिन तक ऐसे चलते हैं। आप सब कभी जेल का दर्शन करेंगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसे होता है।
पुलिस लोग जिनको ले जाते उठाते हैं ना, जब उनसे कुछ निकलवाना रहता है, इस संसार में एक चीज फेमस है, 3rd डिग्री का टॉर्चर। पुलिस लोग उसको इतना मारते हैं, आटा चक्की का जो बेल्ट रहता है ना, पट्टा, वो पट्टा उनके पास पुलिस स्टेशन में रहता है। पुलिस स्टेशन में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिटेक्शन डिपार्टमेंट, डिटेक्शन। मैं इसलिए बहुत गहराई से जानता हूँ, मेरे कई मित्र पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, तो कई बार हम लोग को अपने ऑफिस में दिखाया उन्होंने, कोई एसीपी, कोई डीसीपी, कोई सीनियर पुलिस स्टेशन ऑफिसर, तो दिखाते देखो आज इसकी क्या हालत बनाने वाले, कैसे उगलता है। 5 पुलिस कांस्टेबल तगड़े तगड़े उसको लगातार मारते। यहाँ इतना होता है तो वहां कितना हो। बहुत कठिन, बहुत कठोर सजा देते यमराज के दूत। वो जीव एकदम अधमरा हो जाता है और बार बार विनती करता है, पैर पड़ता है, कभी इसके पास भागता है, कभी उसके पास, कभी उसके पास। अब कभी नहीं करूंगा ऐसा दुष्कर्म, किसी की पत्नी को बुरी नजर नहीं डालूंगा, किसी का संतान को अपहरण नहीं करूंगा, उसको गुमराह नहीं करूंगा और किसी का धन हड़पूंगा नहीं। यहाँ तो हम सुनने में आता है राम राम जपना, पराया माल, तो हमें उस झमेले में नहीं पड़ना है। ये जगह भी महात्रे जी की कृपा है, उन्होंने, उनका नाम जगदीश है, जगन्नाथ की सेवा में जगह दिया हुआ। हम लोग यहाँ भगवान की सेवा करते, हरि नाम करते हैं शनिवार को शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, और जो आते हैं उनको भी हरि नाम और प्रसाद बांट के आनंद हो गया। हर शनिवार जमा हो जाते और हम लोग कुछ भक्त भगवान की रोज सेवा सुबह शाम। तो इस प्रकार से बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, छटपटाता है, भूखा प्यासा, एकदम बेहाल, बुरी हालत। लेकिन यमराज के दूत कहते ना, प्रकृति का जो नियम है बहुत कठोर है। क्या कहते? प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। जब सर्दी पड़ता है, आप कितना भी रो लीजिए छाती पीट पीट के, सर्दी कम हो जाएगा? हो जाएगा क्या? बारिश 2 दिन लगातार गिरेंगे, अगर हम उस दिन अनाज खाए नहीं, उपवास करें, बारिश बंद होगी? नहीं होगी। वो अपने नियम से चलता है, उसका अपना नियम है। तो प्रकृति कठोर सजा देती है, कर्म फल वैसे ही मिलता है जैसे आपने कर्म किए हैं। संसार में एक बहुत सुंदर स्लोगन, कहावत है। क्या कहावत है? कहावत है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म किएगा, कर्म की चिंता मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कभी कभी सरस्वती जी की कृपा नहीं रहती है तो आसपास घूमते रहते हैं, जब उनको याद करते तो आता है सरस्वती महारानी की। सरस्वती जी कृपा करती तो जीव बोल पाता है, तो इसलिए उनको साथ में याद करना जरूरी है। तो कर्म किएगा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। कौन देगा फल? तो भगवान फल देंगे। कर्म तो करो, आप आजाद हो, आपको छूट है, आप स्वतंत्र हैं, मनोधर्मी हैं, कर्म किए जाओ, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन फल कौन देगा? जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा फल भगवान देगा। और वो हर जगह आपके साथ चल रहा है, साक्षी बन के, अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि कण कण में भगवान है। और सिर्फ भगवान ही नहीं, उनके अनेक अनेक सेवक भी आपके कर्मों को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान आदमी अपने आप को ऐसे समझना चाहिए कि वो व्यास आसन पे बैठा है, मंच का स्टेज का हीरो है। वो हीरो को सभी देख रहे, मुझे सब लोग देख रहे, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ। जो मंच पे कलाकार है उसको पूरी दुनिया देखती है। और शाहरुख खान का एक्टिंग, क्या एक्टिंग है! शाहरुख खान किसी को जानता नहीं, एक्टिंग देख के गए उसके घर के बंगले में, लाठी से पिटाए हुआ वहां दुर्लभ, इतना लाठी मारा
कि दोबारा जाने का नाम नहीं लेंगे। अपने आप को एक्टर समझना चाहिए कि मैं स्टेज पे हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान के दूत देख रहे हैं। ये इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये पवन, अनेक अनेक लोग आपको देख रहे हैं और सबसे बड़ा साक्षी तो भगवान परमात्मा रूप में आपके चित्त में विराजमान है, हृदय में। भगवान ही आपके साक्षी है, हर एक चीज के साक्षी है। उस पे से भी नहीं हुआ तो एक यमराज ने अपना एक दूत और बिठाया। ये बड़ा भयंकर दूत है, ये वाला जो दूत है ना, ये यमराज का छोटा दूत है, छोटा। इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यमराज चालाक है बहुत, नीचे के लोग इतना चालाक है। यमराज तो 12 महाजन में एक महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के नियमों का कठोर पालन करते, घूसखोर नहीं कि कोई बोलेगा 1 करोड़ रुपए छोड़ के आप दे देता यमराज महाराज, मुझे सजा मत दो, तो यमराज महाराज छोड़ देंगे, बोलेंगे इसको और पीटो थोड़ा, इसको 1 करोड़ कोड़े मारो, इसको बड़ा चालाक है, घूसखोर नहीं है। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, यमराज को धर्मराज, झूठ नहीं बोलते। तो यमराज महाराज ने क्या किया, चित्रगुप्त महाराज को बिठाया, उनका मुनीम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? चित्रगुप्त। जो गुप्त रूप से सभी चित्रों को खींचते रहता है उसको चित्रगुप्त कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चित्रगुप्त से बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ आ जाऊंगा पृथ्वी में, भटक जाऊंगा मैं। तो चित्रगुप्त महाराज गुप्त रूप से चित्र खींचते रहते, एक एक जन का क्या कर रहा है वो देख रहा है। यमराज महाराज नाला सोपारा में बप्पा सीताराम मार्केट में छत के ऊपर कथा हो रहा है महाराज, बहुत लोग पी रहे, कथा सुन रहे, कुछ लोग मोबाइल में खेल रहे महाराज, उनका क्या करूं? बोलो रिकॉर्ड करो, बाद में देखेंगे उनका। कुछ लोग बात कर रहे हैं महाराज, कुछ लोग सो रहे हैं महाराज, बोले सब रिकॉर्ड करो, सबको देखेंगे बारी बारी से। लेकिन महाराज कुछ लोग तो बहुत सुन रहे, बोले हाँ वो उनका खास फोटो खींचो, वो तो भगवत धाम जाएंगे ना, कोई हमारे जैसे हैं। तो एक चित्रगुप्त महाराज हर किसी का खाता लिख रहे, रिकॉर्ड, कितना कथा सुना, कितना बीड़ी पिया, कितना बार झूठ बोला, कितना बार धन संपत्ति किसी का ले लिया, किसी के संतान पत्नी का अपहरण कर लिया, सब रिकॉर्ड है वहां पे। उसके हिसाब से सजा मिलती है, कोई रियायत नहीं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए भाई जागते रहो, ठीक से रहो, कोई चोर ना आ जाए, कोई आपका धन संपत्ति ना लूट ले। तो मैं डराने के लिए नहीं हूँ, वॉचमैन और गुरखा के रूप में जगाने के लिए ये भगवान की कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। डरिएगा मत, अपना आईना देखिएगा मैंने क्या क्या किया है, अपने अंदर झांकिएगा, और अगर त्याग सकते तो आज से त्याग करके अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ कही जा रही है, स्त्री, धन, संतान, ये सब कोई साथ में नहीं जाता है, क्षणिक सुख देता है, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। उसके लिए यमराज के दूत का शिकार क्यों बनना? जो चिरकाल तक आनंद देता है, हमेशा आनंद में वैकुंठ में रहते हैं, तो क्यों न निरंतर हरि नाम किया जाए, क्यों न निरंतर हरि नाम किया जाए। भले आज तक मालूम नहीं था, अभी तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, जगन्नाथ स्वामी की कृपा से, राधा राज बिहारी जी की कृपा से, लड्डू गोपाल जी की कृपा से, ये प्रभुपाद और ये CHSS फाउंडेशन की कृपा से अगर मालूम पड़ा तो क्यों न भजन किया जाए यहाँ हर शनिवार आके, या हर दिन आके, क्यों ना आज ही माला लिया जाए, क्यों ना आज से ही जप किया जाए। आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि 50 रुपए वाली माला 20 रुपए में दी जाएगी। आज से जो जप करना चाहेंगे, 30 रुपया मेरी तरफ से डिस्काउंट,
कितने लोग आज माला लेना चाहेंगे? कितने लोग आज से हरि नाम करना चाहेंगे? जो लोग करेंगे हाथ उठाइए पूरा, जिनको करना है, जबरदस्ती नहीं, जिनको करना है, और उठाना तो पूरा हाथ उठाना मेरी तरह, ऐसा प्रेम से, भाव से कि हाँ यही हमारा मंगल करेगा, ऐसे मन में भाव आता है, उनको हाथ उठाइए जिनको लग रहा है यही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्रगुप्त महाराज के नजर से कोई नहीं बच सकेगा और कर्म फल जरा भी टलेगा नहीं। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। घर में जाके प्रैक्टिस करिएगा। आप सबके घर में बॉल होगा, बॉल, गेंद, वो गेंद को यहाँ से धीरे से छोड़िए, ऐसे इतना आएगा, धीरे से छोड़ेंगे तो थोड़ा जोर से फेंकिए, इतना आएगा, थोड़ा जोर से फेंकिए, उतना जाएगा, और जोर से फेंकिए, ऊपर चला जाएगा। जितना ताकत लगाएंगे उतना ऊपर ऊपर जाएगा। कहने का अर्थ ये है, जैसे कर्म करेंगे, जितना जोर लगा के करेंगे उतना ही बड़ा फल आएगा। जितना छोटा कर्म करेंगे उतना छोटा फल आएगा। जरा भी उसमें हिलेगा नहीं। छोटा कर्म करेंगे, नीच कर्म करेंगे, नीचे जाना पड़ेगा। बड़ा जोर लगा के, बड़े मन को, इंद्रियों को, सभी विषयों में से समेट के भगवान का भजन करेंगे, तब जाके ऊपर। इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है शुरू में, तो ऊपर के वैकुंठ लोक में जाएंगे, गोलोक धाम में जाएंगे। तो जिसने भी किसी का पति या पत्नी का अपहरण किया है, बच्चे का, संतान का अपहरण किया है, धन का अपहरण किया है, वो नरक में जाएगा। उसको तामिश लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तामिश नरक। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।